स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं दीपिका कुमारी आज आप सभी के लिए हिंदी साहित्य यूनिट 10 का तीसरा पार्ट लेके आई हूँ, जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मुर्दैया। इससे पहले मैंने माटी की मूर्तें और ठकुरी बाबा ये दोनों मैंने पढ़ा दिया है। आप लोग जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं और इसकी जो PDF है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया हुआ है, तो आप वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे आखिर मुर्दैया होता क्या है, आखिर मुर्दैया है क्या। तो देखिए, जो मुर्दैया है इस पूरे शीर्षक को मुर्दैया को ही पूरा केंद्र बना के शीर्षक भी रखा गया है। मुर्दैया का तात्पर्य है शमशान घाट, अर्थात जो लेखक हैं तुलसी राम, जिन्होंने ये रचना लिखी है, ये रचना आत्मकथा है। यह रचना जो मुर्दैया है, मुर्दैया का तात्पर्य होता है एक शमशान घाट। वो ऐसा शमशान घाट है उस पूरे गांव का, उस पूरे जगह का, कि जहां से हर एक कार्य वहीं से होता है। चाहे आपको स्कूल जाना हो, चाहे आपको मंदिर जाना हो, चाहे आपको कार्य में जाना हो, चाहे आपको किसी को दफनाना हो, हर एक चीज़ मुर्दैया से होके ही गुजरती है। इसीलिए मुर्दैया को जो है वो बहुस्थलीय कर्मस्थल कहा गया है। मुर्दैया को बहुस्थलीय बहुउद्देश्य कर्मस्थल कहा गया है। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले फ्रंट पेज दिखाई मुर्दैया जो आत्मकथा है उसका। अब मैं आप लोगों को इसका लास्ट पेज भी दिखा रही हूँ। और अक्सर NTA में फर्स्ट पेज लास्ट पेज से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो मैं आपको लास्ट पेज भी दिखा रही हूँ और इसे पढ़ के भी बताऊंगी कि कहीं से कुछ प्रश्न ना आ जाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मुर्दैया का जो लास्ट पृष्ठ है उसे पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें आखिर क्या है। तो आई होप आप लोगों को विजिबल है, सारी चीज़ें अच्छे से दिख रही होगी। एक बार तो ये जो मुर्दैया आत्मकथा है वो डॉक्टर तुलसी राम ने लिखा है। जो तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर क्या है। मुर्दैया हमारे गांव धर्मपुर आजमगढ़, यानी कि जो पहले धर्मपुर था वो अब आजमगढ़ हो चुका है, कि बहुउद्देशीय कर्मस्थली है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि मुर्दैया क्या है, वो बहुउद्देशीय कर्मस्थल है। तो इस चीज़ को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि मुर्दैया है क्या, क्योंकि पॉइंट है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, मुर्दैया एक कर्मस्थली है। चारवाहे से लेकर हरवाहे तक सारे रास्ते वहीं से गुजरते हैं। इतना ही नहीं, स्कूल हो या दुकान, बाजार हो या मंदिर, यहाँ तक कि मजदूरी के लिए कलकत्ते वाली रेलगाड़ी पकड़ना हो तो भी मुर्दैया से ही गुजरना पड़ता है। हमारे गांव की जियोपॉलिटिक्स यानी कि भू राजनीतिक में दलितों के लिए मुर्दैया एक स्मारक केंद्र जैसी है। तो कैसी है, तो स्मारक केंद्र जैसी है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग ज़रूर याद करिएगा। और ये जो पहला लाइन है, हो सके तो इसे आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये पंक्ति। उसके बाद जीवन से लेकर मरण तक की सारी गतिविधियां मुर्दैया समेट लेती है। अब आप लोगों को स्पष्ट हुआ कि मुर्दैया है क्या, मुर्दैया क्या है, नहीं है, आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा अब तक। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को अब तक स्पष्ट हो चुका होगा कि मुर्दैया है क्या। अब आगे देखते हैं। सबसे रोचक तथ्य यह है कि मुर्दैया मानव पशु में कोई फर्क नहीं करती। अगर आप लोगों से पूछ दे कि मानव और पशु में कौन फर्क नहीं करती है, और यहाँ पे आपको मुर्दैया ना दिया जाए, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा। फिर आप मुर्दैया वहाँ पे डाल सकते हैं कि मानव और पशु में कौन भेद नहीं करता है, तो वो मुर्दैया है। अब आगे देखते हैं हम लोग। पशु में कोई फर्क नहीं करता, वह दोनों ही मुक्तिदाता है, दोनों के ही मुक्तिदाता है। यानी कि जो शमशान घाट होता है वह दोनों के ही मुक्तिदाता होते हैं। वहाँ पे पशु को भी दफनाया जाता है और मनुष्य को भी। विशेष रूप से मरे हुए पशुओं का मांस पिंड पर जूझते सैकड़ों गिद्ध के साथ कुत्ते और सियार मुर्दैया को एक कला स्थली के रूप में बदल देते हैं। तो कौन कला स्थली के रूप में बदल देते हैं, तो कुत्ते और सियार, यानी कि जो मृत पशु होते हैं उसके मांस को नोचने के लिए वो लोग ऐसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं कि वो एक तरीके से कला स्थली हो जाता है। रात के समय इन्हीं सियारों की हुआ हुआ वाली आवाज़ उसकी निर्जनता को भंग कर देती है। हमारी दलित बस्ती के अनगिनत दलित हजारों दुख दर्द अपने अंदर लिए मुर्दैया में दफन हो गए हैं। यदि उनमें से किसी की भी आत्मकथा लिखी जाती, उसका शीर्षक मुर्दैया ही होता। यानी कि मुख्य रूप से ये दलित आत्मकथा है, और जो तुलसी राम है वो स्वयं भी दलित है, तो वो इस चीज़ को लिख रहे हैं, अपने बीते हुए अपना जो अतीत है उसको बताते हुए वो लिख रहे हैं। तो ये लास्ट पृष्ठ है और लास्ट पृष्ठ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को। मुर्दैया सही मायने में हमारे दलित बस्ती की जिंदगी है। तो मुर्दैया सही मायने में क्या है, तो दलित बस्ती की जिंदगी है। तो ये महत्वपूर्ण पंक्ति हो जाती है।
जमाना चाहे जो भी हो, मेरे जैसा कोई अदना जब भी पैदा होता है वह अपने इर्द गिर्द घूमते लोक जीवन का हिस्सा बन जाता है। यही कारण था कि लोक जीवन हमेशा मेरा पीछा करता रहा। परिणाम स्वरूप मेरे घर से भागने के बाद जब मुर्दहिया का प्रथम खंड समाप्त हो जाता है तो गांव के हर किसी के मुख्य से निकले पहले शब्द से तुकबंदी बनाकर गाने वाले जोगी बाबा, लक्कड़ ध्वनि पर नृत्य कला बिखेरते नटीनिया, गिद्ध प्रेमी पग्गल बाबा तथा सिंघा बजाता बंकिया डोम जैसे जिंदा लोक पात्र हमेशा के लिए गायब होकर मुझे बड़ा दुख पहुंचाते। अब यहाँ पे देखिए पात्र है, पहला नटीनिया, फिर पागल बाबा या पग्गल बाबा यहाँ लिखा है, फिर सिंघा। ये सारे पात्रों के विषय में बताया गया। जोगी बाबा भी नाम आए हुए हैं। तो ये सब चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा। और ये भूमिका से लिखा गया है। अभी हम लोग भूमिका भी पढ़ेंगे तो ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जैसे कि भूमिका से पूछी जाती है वैसे ही लास्ट कवर पेज से भी आजकल प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना बता दिया जाए। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए हम लोग मुर्दहिया के बारे में एक एक करके समझते हैं कि आखिर मुर्दहिया क्या है। फिर मैं भूमिका भी दिखाऊंगी, हर एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करूंगी अच्छे तरीके से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मुर्दहिया के बारे में जानते हैं। डॉक्टर तुलसी राम की आत्मकथा 2 खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड का नाम मुर्दहिया तथा द्वितीय खंड का नाम मणिकर्णिका है। यहाँ पे छूटा है, दूसरे जो खंड है उसका नाम मणिकर्णिका है। तो जो मुर्दहिया है वो प्रथम भाग्य है। जैसे इसमें लेखक के जन्म से लेके स्कूली जीवन, यहाँ से भागने तक की कथा है। मतलब वो आगे की पढ़ाई के लिए अपने गांव को छोड़ के भाग जाते हैं। और उसके बाद जो मणिकर्णिका है वो उसका अगला पार्ट है, उसमें आगे की जिंदगी के बारे में बताया गया है। मुर्दहिया में डॉक्टर तुलसी राम ने अपने जीवन की कथा पाठक ये ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, पाठक के सामने वैसे ही रख दिया है जैसे कि उन्होंने जिया और महसूस किया है। मुर्दहिया आजमगढ़ में स्थित लेखक के गांव के शमशान घाट का नाम है। तो मुर्दहिया किसका नाम है? गांव के शमशान घाट का नाम है। यह दलित जीवन के कर्मस्थली है। तो दलित जीवन का ये कर्मस्थली है, इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। मुर्दहिया की भूमिका में डॉक्टर तुलसीराम यह स्पष्ट करते हैं, मेरे भीतर से मुर्दहिया को खोद खोद कर निकालने का काम तद्भव के संपादक अखिलेश ने किया। अब तद्भव के संपादक का नाम पूछा जा सकता है। तद्भव के संपादक कौन थे? तो अखिलेश। तद्भव एक पत्रिका है, तद्भव पत्रिका। तो ये अपना श्रेय किनको देते हैं? तो अखिलेश जी को देते हैं। तो तद्भव पत्रिका भी आपको यहाँ पे पता चलेगा कि मुर्दहिया को लिखने का जो दिया गया था, मतलब खोद खोद के उनके अंदर से कौन निकाला इस बात को, तो वो अखिलेश जी थे जो कि तद्भव पत्रिका के संपादक थे। अर्थात उन्होंने मुर्दहिया लिखने की प्रेरणा दी। तो मुर्दहिया लिखने की प्रेरणा किसने दी? तो अखिलेश, जो कि तद्भव पत्रिका के संपादक थे। और ऊर्जा लेखन संपादक अखिलेश के अत्यंत निवेदन से मिला। मुर्दहिया में लेखक बचपन से लेकर अपने स्नातक शिक्षा तक की जीवन यात्रा का विवरण करते हैं। तो आप लोगों को समझ आ गया कहाँ से कहाँ तक की जीवन है। तो बचपन से लेकर स्नातक शिक्षा के जीवन की यात्रा का विवरण यहाँ पर आपको मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं मुर्दहिया। अभी हम लोग मुर्दहिया के विषय में ही देख रहे हैं। मुर्दहिया मृत पशु या मनुष्य का अंतिम संस्कार का स्थान आजमगढ़ धर्मपुर में है। जन्म से लेकर आजमगढ़ की पढ़ाई करने तक, यानी कि 1949 से लेके 1965-67 तक की कथा इसमें है। दलित जीवन की विसंगतियों का चित्रण, अंधविश्वास, अशिक्षा, भेदभाव आदि विषय इसमें देखने को मिलेगा। इसके लेखक है तुलसीराम। 1949 से लेके 2015 तक है इनका। और ये जो आत्मकथा है वो 2010 में प्रकाशित हुई। तो आप लोग ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आत्मकथा जो है वो 2010 में प्रकाशित हुई। और इसके रचयिता जो है, यानी कि जो लेखक है वो है तुलसीराम। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। तो इसकी जो विधा है वो आत्मकथा, अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि जो ये मुर्दहिया है वो आत्मकथा है। मुर्दहिया का पहला खंड है जन्म से इंटर तक की पढ़ाई, उसका दूसरा भाग है मणिकर्णिका, जिसमें आगे की कथा जो तुलसीराम की है वो बताई गई है। मुख्य रूप से ये आत्मकथा है तो तुलसीराम की ही कथा इसमें है। अब हम लोग देखते हैं मुर्दहिया जो है वो 7 उपशीर्षकों में विभक्त है।
तो कितने उपशीर्षकों में विभक्त है? 7। इसे तद्भव पत्रिका में प्रकाशित कराया गया था। ये 7 उपशीर्षकों में विभक्त है। पहला है भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि, इसमें अंधविश्वास पर यकीन करने वाला परिवार है। दूसरा है मुर्दैया तथा स्कूली जीवन। तीसरा है अकाल में अंधविश्वास। जो तीसरा है वो अकाल में अंधविश्वास। चौथा मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन। पांचवा भूतनिया नागिन। चौथा चले बुद्ध की राह। पांचवा आजमगढ़ में फाका कसी। अब इसका ट्रिक भी मैं बता देती हूँ। भूताहा स्कूल में अकाल में गिद्ध और नागिन राह में फाका कर रहे थे। भूताहा से पहला आ गया, स्कूल से दूसरा, फिर आ से तीसरा अकाल में अंधविश्वास, फिर हम लोग गिद्ध से चौथा गिद्ध याद रख सकते हैं, और पांचवा है नागिन से याद कर सकते हैं, छठा राह से याद कर सकते हैं, और चौथा और जो सातवां है फाका कसी से हम लोग याद कर सकते हैं। तो ये ट्रिक है, अगर आप लोग चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, एक एक करके अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भूमिका पढ़ेंगे। भूमिका में आखिर क्या है? तो भूमिका, मुर्दैया हमारे गांव धर्मपुर आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली है, जो कि अभी हम लोग ने अंतिम जो कवर पेज था उसमें देखा, वही चीज़ यहाँ पे चारवाहे से लेकर हारवाहे तक के सारे रास्ते वहीं से गुजरते हैं। इतना ही नहीं, स्कूल हो या दुकान, बाजार हो या मंदिर, यहाँ तक कि मजदूर के लिए कलकत्ता वाली रेलगाड़ी पकड़ना हो तो मुर्दैया से ही गुजरना पड़ता है। हमारे गांव में जियो पॉलिटिक्स यानी कि भू राजनीतिक में दलितों के लिए मुर्दैया एक स्मारक केंद्र जैसी है। ये फिर से है, आप लोग फिर से देख लीजिएगा। जीवन से लेकर मरण तक की सारी गतिविधियां मुर्दैया समेट लेती है। सबसे रोचक तथ्य यह है कि मुर्दैया मानव और पशु में कोई अंतर नहीं या कोई फर्क नहीं करती, वह दोनों की मुक्ति दाता है। ये सब लाइन डायरेक्टली पूछा जा सकते हैं। विशेष रूप से मरे हुए पशुओं की मांसपिंड पर जूझते सैकड़ों गिद्ध के साथ कुत्ते और सियार मुर्दैया को एक कला स्थली के रूप में बदल देते हैं। रात के समय इन्हीं सियारों की हुआ हूँ वाली आवाज़ से उसकी निर्जनता को भंग कर देती थी। हमारी दलित बस्ती के अनगिनत दलित हजारों दुख दर्द अपने अंदर लिए मुर्दैया में दफन हो गए। यदि उसमें से किसी की भी आत्मकथा लिखी जाती तो उसका शीर्षक मुर्दैया होती। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे लेखक कह रहे हैं। इन पंक्तियों को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। मुर्दैया सही मायने में हमारी दलित बस्ती की ज़िंदगी है। तो ये महत्वपूर्ण पंक्ति मैंने ऊपर भी बताया आप लोगों को। इस ज़िंदगी को मुर्दैया से खोद कर बाहर लाने का श्रेय तद्भव के मुख्य संपादक, फिर से आ गया यहाँ पे, तद्भव के मुख्य संपादक अखिलेश है। तो यहाँ पे अखिलेश को जाता है। वे हमेशा मेरे सामने कलम के बदले फावड़ा लिए तैयार मिलते हैं। सही अर्थों में मैंने उनके ही फावड़े से खोद कर मुर्दैया से अपनी ज़िंदगी को बाहर निकाला। यानी कि जो अखिलेश है उन्होंने मुर्दैया लिखने की प्रेरणा दी। जमाना चाहे जो भी हो, मेरे जैसे कोई अदना जब भी पैदा होता वह अपने इर्द गिर्द घूमते लोक जीवन का हिस्सा बन जाता। यही कारण था कि लोक जीवन हमेशा मेरा पीछा करते रहा। परिणाम स्वरूप मेरे घर से भागने के बाद जब मुर्दैया का प्रथम खंड समाप्त हो जाता है तो गांव के हर किसी के मुख से निकले पहले शब्द से तुकबंदी बनाकर गाने वाले जोगी बाबा, लक्कड़ ध्वनि पर नृत्य कला बिखेरते नटीनिया, गिद्ध प्रेमी, पगला बाबा तथा सिंघा बजाता बकिया डोम, यानी कि बकिया डोम क्या बजाता है? वो सिंघा बजाता है। सिंघा कोई वाद्य यंत्र होगा, उसे बजाते हैं। यदि जैसे जिंदा लोक पात्र हमेशा के लिए गायब होकर मुझे बड़ा दुख पहुंचता है। यानी कि वो बता रहे हैं कि जब मैं वहाँ से भागा तो पहला खंड वहीं समाप्त हो जाता है, और जो लोग इसमें मुख्य पात्र के रूप में हैं, कौन गाते हैं, क्या बजाते हैं, वो भी ऊपर मैंने आपको बताया। सिंघा इसमें जब सिंघा का इसमें प्रयोग कर रहे हैं भूमिका में, तो उस शब्द को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि वो एक वाद्य यंत्र है जिसे बजाया जाता है। और कौन बजाते हैं? तो वो बकिया डोम बजाते हैं। सबसे ज़्यादा दुखित करने वाली बात दिल्ली में रह रहे मेरे गांव के कुछ प्रवासी मजदूर से मालूम हुई। 50-60 साल पहले
कि जिस मुर्दहिया का वर्णन मैंने किया वह पूर्ण रूपेण उजड़ चुकी है, यानी कि जब ये बचपन में जैसा मुर्दहिया को देखे थे वो अब वैसी नहीं रही। सारे जंगल काटकर खेत में बदल चुके हैं, जिससे चलते गिद्ध और अनगिनत दुर्लभ पक्षियों तथा साई सियारों और खरगोशों जैसे पशुओं का विलोप हो चुका है। बचपन में दुखित होने का मतलब होता था कि आंखों में आंसू आ जाना। ऐसे अवसरों पर मेरी दादी आंख धो लेने को कहती थी, किंतु आज का अनुभव बताता है कि चंद पानी के छींटों से दुख की निथनी नहीं मिट पाती। यानी कि उन्हें बहुत दुख है कि वो जो मुर्दहिया था, इतना प्रचलित केंद्र था उस पूरे गांव का, वो अब बदल चुका है। वहाँ के जितने जानवर है जैसे साई सियार खरगोश हो गए वो सारे विलुप्त हो चुके हैं, तो इनका उन्हें बहुत दुख है। वो उनका जो है प्रवासी मजदूर से मुर्दहिया के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पे देखिए प्रवासी मजदूर से पता चला कि मुर्दहिया से होकर जाने वाली एक सरकारी सड़क ने हमारी गांव को तीन पेन जिले आजमगढ़, गाजीपुर और बनारस से जोड़ दिया है। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि जो सड़क गुजरी है, सरकारी सड़क जो निकाली गई थी वो किन 3 जिलों को जोड़ती है। तो आजमगढ़, गाजीपुर और बनारस, ये पूछी जा सकती है, मैं आपको एकदम गारंटी के साथ बोल रही हूँ, पूछी जा सकती है। आजमगढ़, गाजीपुर और बनारस, उस पर टेम्पो भी चलने लगे हैं। हमारी बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन बड़े शहरों में हो चुका है। संभवतः मुर्दहिया से सड़क निकल जाने के कारण वहाँ के भूत पिशाच का भी पलायन अवश्य हो गया होगा। यानी कि जैसे बहुत डर हुआ करता था कि भूत है, पिशाच है, क्या है, तो जब सड़क वहाँ से निकली तो वहाँ के जो भूत पिशाच होंगे सभी वहाँ से पलायन कर चुके होंगे, ऐसा लेखक का मानना है। जाहिर है पहले जैसी उनकी पूजा नहीं होती होगी। बढ़ते हुए शहरीकरण ने हर एक के जीवन को प्रभावित किया है, भूत भी इससे अछूते नहीं हैं। आने वाले मुर्दहिया के दूसरे खंड में घर से भागने के बाद कलकत्ता, बनारस तथा दिल्ली होते हुए इंग्लैंड तथा सोवियत संघ रसिया तक की जीवन यात्रा का लेखा जोखा होगा। तो उसके आगे जो द्वितीय खंड है मणिकर्णिका, उसमें क्या क्या है, कलकत्ता, बनारस, दिल्ली तथा इंग्लैंड होते हुए सोवियत संघ रसिया तक जाने की जो जीवन यात्रा है वो उसमें आपको देखने को मिलेगी, जो मणिकर्णिका है। अब हम लोग देखते हैं मूलतः यह मार्क्सवाद से बौद्ध दर्शन की है। ये जो यात्रा है वो मार्क्सवाद से बौद्ध दर्शन की है। तो इस चीज़ को भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे कि मार्क्सवाद से बौद्ध दर्शन की जो यात्रा है वो किनकी है, तो वो डॉक्टर तुलसीराम की है। राजकमल प्रकाशन के निर्देशक अशोक महेश्वरी, इनको भी याद रखिएगा, अशोक महेश्वरी, क्योंकि आजकल ऐसे प्रश्न बनाए जा रहे हैं। इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने तद्भव में अब तक प्रकाशित 7 किस्तों में मुर्दहिया खंड 1 के रूप में आलंबित प्रकाशित करने का निर्णय लिया, जबकि आगे के लेखन अभी जारी है। तो तद्भव में जो इनके 7 खंडों में 7 भाग प्रकाशित हुए, उनको जो प्रकाशित किया है वो अशोक महेश्वरी के द्वारा निर्देशन में प्रकाशित हुआ है। तो अगर इनका नाम आया तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिए, क्योंकि पूछा जा सकता है। तुलसीराम के द्वारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। अब इसमें जो है, इसमें बहुत सारे पात्र हैं, इतने सारे पात्र हैं, तो मैं ऐसा सोची कि पहले पात्र परिचय करवा दूं, उसके बाद मैं एक एक जो भाग है उसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं। तो मैं पहले आप लोगों को पात्र परिचय ही करवा देना चाहती हूं, उसके बाद एक एक करके पूरा एक्सप्लेन करूंगी, एक एक जो भी खंड है उसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले जो पात्र हैं इसमें जूठन जो है वो लेखक के दादाजी है, जिन्हें प्रचलित अंधविश्वास के अनुसार उनका मतलब ऐसा कहना है, पहले खंड में दिया हुआ। अभी जब मैं आपको पहला खंड पढ़ाऊंगी तो उसमें आप लोग इसे देखिएगा कि इनका मानना है कि इनके पिताजी जब अपने खेत में जाके वहाँ पे रखवाली कर रहे थे, तब इन्हें कोई शाही नाम का जो जानवर है वो आता है, उसे वो पीटते हैं और उसके कारण जो भूत है उसे पीट कर जो लेखक को जूठन है उसको मार देते हैं। तो ये जूठन जो है लेखक के दादाजी है। मुसड़िया जो कि दादी है 100 वर्ष से जिंदा है, और इनके जिंदा रहने की जो कथा है, ऐसा कहा गया है कि मुसड़िया ने कौवे का मांस खाया इसीलिए वो जिंदा है। और जो मुसड़िया है वो लेखक और मुसड़िया में बहुत प्रेम है, बहुत ज़्यादा ही मुसड़िया लेखक को प्रेम करती है, क्योंकि वो एक सबसे छोटा पोता है। धीरजा लेखक की माता है जो सीधी सादी घरेलू है। पिता है तेरसी। पिता जो है वो एक मछुआरे होते हैं। उसके बाद आते हैं जंगू पांडे।
जंगू पांडे जो कि 80 वर्षीय ब्राह्मण है जिसे निर्वंश और अविवाहित होने के कारण गांव के लोग अपशगुनी मानते हैं। नाम याद रखिएगा। नग्गर लेखक के पिता के तीसरे भाई। नग्गर कौन है? तीसरे भाई हैं। आप लोग एक चार्ट बना लीजिएगा ऐसे, इस तरीके से लाइन खींच के, पहले भाई, दूसरे भाई, तीसरे भाई, ऐसे करके और फिर नाम लिख लीजिएगा। तो ये जो लेखक के पिता के तीसरे भाई हैं नग्गर, स्वभाव से क्रूर और शिव नारायण पंथी है। इस बार भी ये प्रश्न आया था दिसंबर में कि शिव नारायण पंथी कौन थे इस रचना में, तो नग्गर थे, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और एक धर्म गुरु भी थे, तो नग्गर के विषय में याद रखिएगा। सोमर लेखक के पिता के सबसे बड़े भाई। अब सबसे बड़े भाई कौन है? सोमर है। ये 12 गांव के चमारों के चौधरी हैं। तो किनके चौधरी हैं? 12 गांव के चमारों के चौधरी है। अब मुनेसर लेखक के पिता के दूसरे नंबर के भाई हैं, यानी कि सबसे बड़े ये हैं, उसके बाद मुनेसर हैं, उनके बाद नग्गर हैं। ठीक है भाई, ये भी शिव नारायण पंथ के धर्मगुरु है। तो शिव नारायण पंथ के 2 धर्मगुरु हैं, पहला नग्गर और मुनेसर। देखिए दोनों में आधा आधा उच्चारण आ रहा, तो आप लोग इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। कलकत्ते के एक जूट मिल में मजदूर है। तो जो मुनेसर है वो साथ साथ में कलकत्ते के एक जूट में मैनेजर भी हैं। अब आते हैं मुन्नर। मुनेसर और मुन्नर में अंतर है। मुन्नर लेखक के पिता के चौथे नंबर के भाई, ये चौथे नंबर के भाई हैं। अन्य सभी भाइयों की अपेक्षा सहज और साम्यवादी व्यक्ति, पूरे संयुक्त परिवार के मुखिया। मुखिया कौन है? तो मुन्नर। फिर अमिका पांडे। अमिका पांडे साहित्य बताने वाले और पत्रा देखने वाले पंडित है। अब मुंशी राम सूरत लेखक, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक, जाति पाति के भेद करने वाले, यानी कि ये जो थे वो विद्यालय के शिक्षक हैं, प्राथमिक विद्यालय के, और जाति पाति में भेद बहुत ज़्यादा ही करते हैं। अब आते हैं परशुराम सिंह पे। परशुराम सिंह का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्हें ज़रूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। परशुराम सिंह जो है वो हेडमास्टर है। अच्छा व्यक्ति ये लेखक को प्रेरित करता है। जब लेखक के पास पैसा नहीं होता है तब परशुराम सिंह उन्हें पैसा देते हैं अपनी फ़ी जमा करने के लिए, और बहुत ज़्यादा ही लेखक की मदद करते हैं। सुबगिया कौन है? सुबगिया एक नवविवाहित मजदूर की पत्नी है जिसका पति कलकत्ता में जाता है काम करने के लिए, और वो एक पत्र भेजता है पढ़ने अपनी बीवी को, यानी सुबगिया को, और उसे पढ़ते हैं जो है लेखक। और लेखक उनमें एक शायरी भी लिखा रहता है, लिखता हूँ खत खून से इसे जिंदा ना समझना करके कुछ है, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो उसे देख के बहुत ज़्यादा रोने लगती है कि मेरा पति मर गया, ये हो गया, वो हो गया। उसे पता ही नहीं चलता है कि ये एक पंक्ति है। तो लेखक तो बच्चे थे, वो तो पढ़ नहीं पाए उस तरीके से, उन्होंने जो देखा वो पढ़ दिया, लेकिन उस अंदाज में नहीं पढ़ पाए। तो ये सुंदर और विवाहित दलित लड़की है। तो सुबगिया की भी चर्चा बहुत हुई है। संकटा सिंह लेखक के दोस्त हैं, बहुत ज़्यादा ही उनकी मदद करते हैं, काका काका सिखाने में जो संकटा सिंह है उनकी मदद करते हैं। कुद्दन लेखक के नग्गर चाचा का बेटा है। अब नग्गर चाचा का बेटा कौन है? कुद्दन है, तो इसको भी याद रखिएगा। जिसे चुड़ैल के सपने आते हैं। चुड़ैल के सपने किसे आते हैं? तो कुद्दन को आते हैं। अब किसुनी भाभी 22 वर्षीय स्त्री अपने हृदय विरारत गृहस्थिक और वैवाहिक दुख को चिट्ठी के मार्फत कोयलरी में मजदूरी कर रहे अपने पति तक पहुंचाती है। चिट्ठी लिखने का काम बालक तुलसीराम का होता है, यानी कि दोनों जो भाभियां हैं उनका जो चिट्ठी लिखना और पढ़ने का काम जो होता है वो तुलसीराम ही करते हैं। अब जेदी चाचा जिनका नाम है लखखूर, इसको भी याद रखिएगा, गांव के सामान्य हरवाहे जिनकी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज अन्य मजदूरों के साथ जबरन उठा ले गए थे। पत्तू मिसिर जिसके बगीचे के लेखक मलदहिया आम तोड़ते थे किनके बगीचे में? तो पत्तू मिसर के, और पत्तू उसे शुद्ध बाबा का भूत समझकर डरता था। अब है करपात्री जी। अब करपात्री जी कौन है? जो कि राम राज्य परिषद पार्टी के हैं। तो याद रखिएगा किस पार्टी के हैं? राम राज्य परिषद पार्टी के नेता है। हिंदू कोड बिल के विरोधी भी हैं। तो एक ही अभी पार्टी से आए हैं, कौन? वो है करपात्री। इसमें काफ़ी पात्र हैं, इसीलिए पहले पात्रों के विषय में ही बता दे रही हूँ। मुख्य रूप से इनके परिवार से रिलेटेड और इनकी जो मदद की है उनसे रिलेटेड लोगों का आप लोगों को याद करना ज़्यादा ज़रूरी है। हीरालाल लेखक के सहपाठी परंतु अकारण ही लेखक से ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति हैं। अब है पारसनाथ पांडे, लेखक के स्वाधीनता के सेनानियों के बारे में पढ़ाने वाले शिक्षक।
यानी कि लेखक को जो स्वाधीनता सेनानियां हैं उनके बारे में जो पढ़ाते थे उनका नाम था पारसनाथ पांडे। ये स्कूली शिक्षा से रिलेटेड, मतलब कि स्कूल से जो रिलेटेड शिक्षक है वो है। गंभीर तथा विनम्र थे। लाल बहादुर सिंह एक बड़े जमींदार के आवारा शराबी बेटे जो हाई स्कूल के छात्र व लेखक के मित्र भी थे। तो यहाँ तक आप लोगों को पात्रों के विषय में समझ आया होगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ और पात्र हैं जो कि महत्वपूर्ण पात्र हैं, इन्हें हम छोड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे सारे पात्रों को एक बार ला दी हूँ ताकि आप लोगों की नज़र में रहे। उसके बाद जब मैं पढ़ाते जाऊँगी तो आप लोग उससे रिलेट करते जाइएगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। सुग्रीव सिंह गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीए पास करके आए हुए शिक्षक, ये शिक्षक है, ये हिंदी पढ़ाते थे। तो सुग्रीव सिंह जो है वो क्या पढ़ाते थे, वो हिंदी पढ़ाते थे। अब से पूछा जा सकता है हिंदी के शिक्षक कौन है, तो हिंदी के शिक्षक सुग्रीव सिंह है। एक तरीके से ये महत्वपूर्ण भी है। लेखक को खूब प्रोत्साहित करते थे और उनके संरक्षण की भूमिका निभाते थे। अब देखिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते, पहला तो ये हिंदी पढ़ाते, साथ ही लेखक को जो है वो खूब प्रोत्साहित भी करते थे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चिंतामणि सिंह एक बड़े जमींदार के पुत्र, लेखक के सहपाठी और घोर हितैषी है, यानी कि ये भी लेखक के बहुत ज़्यादा हितैषी है। और जबकि ये जमींदार के पुत्र है लेकिन फिर भी दलित के साथ इनका अपना जो हितैषीपन है वो बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। फिर रूपराम, परीक्षा के लिए लेखक उसके घर पर किराएदार के तौर पर रुकता है और रूपराम लेखक के ऊपर हीरालाल सिंह नामक सवर्ण छात्र द्वारा किए गए हिंसक व्यवहार का बदला लेने के लिए भी तैयार हो जाता है। अब जो हीरालाल सिंह है वो सवर्ण है, दलित नहीं है, उनके साथ जो हिंसक गुटभेड़ हुई थी, मतलब लड़ाई हुई थी, उसके लिए वो बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब है तपसी राम लेखक से बीएचयू में हुई भेंट के बाद लेखक के मित्र बन जाते हैं। तो ये कौन है, बीएचयू में इनसे मिलते हैं और इनके मित्र बन जाते हैं। उसके बाद एलएलबी के छात्र है, मतलब कि जो तपसी राम है वो एलएलबी के छात्र है। तो ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए कि किसके छात्र। इस बार भी शायद प्रश्न आया था किसी से रिलेटेड कि वो किस विषय से है उनका। मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, जून वाले प्रश्न में मैंने देखा, इससे नहीं था, लेकिन ये ज़रूर था। एक पात्र थे, उनका एजुकेशन मतलब उनका शैक्षणिक पूछा जा रहा था, वो किस विषय से है के छात्र है, तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है। ये लेखक को लगातार प्रेरणा और हौसला देते थे। तो प्रेरणा और हौसला कौन देते थे, तो तपसी राम, जो उन्हें बीएचयू में मिले थे और एलएलबी के छात्र थे कि आगे पढ़ाई यही बीएचयू में करनी है, आगे की पढ़ाई बीएचयू में ही करनी है। अब है रामधन, आजमगढ़ के प्रसिद्ध दलित नेता। अब नेता कौन है दलित नेता, तो ये है रामधन। देवराज सिंह भी एक महत्वपूर्ण है। ऊपर से लेखक के मित्र बनते हैं, परंतु छल और विद्वेष के लिए से लेखक की छात्रवृत्ति में से 81 रुपये जबरन ले लेते हैं। तो कितने रुपए लेते हैं, 81 रुपये ले लेते हैं। कौन, देवराज सिंह, छात्रवृत्ति से। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण पात्र हैं इसीलिए। अब आता है विजयी पांडे लेखक के जाति के 128 लोगों के खिलाफ झूठा मुकदमा दायर करने वाला शख्स। तो 128 लोगों के ऊपर झूठा मुकदमा दायर करने वाला कौन था, तो वो थे विजयी पांडे। अब है अरुण कुमार सिंह, आजमगढ़ के कम्युनिस्ट नेता। अब यहाँ पे एक और नेता आए हैं, कम्युनिस्ट नेता। तो 2-3 नेताएं हैं, आप लोग उन्हें भी देख लीजिएगा। और विधानसभा सदस्य तेज बहादुर सिंह, विधानसभा सदस्य कौन है, तो तेज बहादुर सिंह के नाती और लेखक के घनिष्ठ मित्र जो आजीवन रहे, यानी कि अरुण कुमार सिंह जो अब आजीवन जब तक वो जीवित थे तब तक उनके मित्र रहे। तो यहाँ पे पात्र खत्म होते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है पहला अध्याय या फिर पहला शीर्षक यहीं से शुरू होता है। तो चलिए हम लोग अब इसको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पे मैं पूरा नहीं लाई हूँ, मतलब क्योंकि क्या होता है ना, किसी भी अध्याय को आप शुरू करते हैं तो कुछ 1-2 पृष्ठ जो होते हैं पुस्तक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वहाँ से भी प्रश्न डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे 1-2 पृष्ठ लाई हूँ, फिर सारांश रूपेण फिर बताते जाऊँगी, एक एक चीज़ अच्छे से समझाते जाऊँगी। आज तो ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है वीडियो, लेकिन इसके अगले पार्ट में मैं कंप्लीट करने का पूर्ण प्रयास करूँगी। तो मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत है। तो
मूर्खता किसकी जन्मजात विरासत है और किस रचना में आई है? तो ये आई है मुर्दहिया में, और ये तुलसी राम की जन्मजात विरासत क्या है? मूर्खता। मानव जाति का वो पहला व्यक्ति है जो जैविक रूप से मेरा खानदानी पूर्वज था। उसके और मेरे बीच ना जाने कितने पैदा हुए, किंतु उनमें से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। तो मुख्य रूप से यहाँ पे अशिक्षा की बात इन्होंने पहले ही बता दी, पढ़ा लिखा नहीं था, कितने ही आए। लगभग 2300 वर्ष पूर्व यूनान देश से भारत आए मिनांदर ने कहा कि आम भारतीयों को लिपि का ज्ञान नहीं है, इसलिए वे पढ़ लिख नहीं सकते। तो कौन आए थे? तो मिनांदर आए थे। देखिए स्टार्टिंग जो पहला अध्याय है उसके ही पहले ही तीसरे लाइन में ये दे दिया गया, तो मैं भी ये पूछा जा सकता है। इसलिए मिनांदर कौन है? यूनान से आए हुए थे, जिनकी चर्चा कहाँ किया गया है? भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, जो कि पहला अध्याय है, हम लोग उसे ही पढ़ रहे हैं। तो इसमें किया गया है मिनांदर की चर्चा। ज्ञान का जो पढ़ लिख नहीं सकते, उनके समकालीन ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, किंतु आधुनिक भारतीय पंडों ने मिनांदर का खूब खंडन मंडन किया। हकीकत तो यह है कि आज भी करोड़ों भारतीय मिनांदर की कसौटी पर खरा उतरते हैं। यानी कि लेखक का यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि मिनांदर ने उस वक्त जो कहा वो आज भी कहीं ना कहीं सत्य है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। सदियों पुरानी इस अशिक्षा का परिणाम यह हुआ कि मूर्खता से चलती अंधविश्वासों का बोझ मेरे पूर्वजों के सिर से कभी नहीं उतरा। यानी कि वो मूर्ख क्यों थे? क्योंकि वो अशिक्षित थे और उन्हें अंधविश्वास के घेरे में वो आ चुके हैं। और यहाँ पे लेखक साफ साफ जिक्र कर रहे हैं। शुरुआत यदि दादा से ही करूँ तो पिताजी के अनुसार उन्हें एक भूत ने लाठियों से पीट कर मार डाला। तो ये पंक्ति आपको मैंने पहले ही दिखाई थी कि ये पंक्ति आने वाली है। तो देखिए पहले अध्याय में ही भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि में कि उनके दादा की मृत्यु कैसे हुई, उनके पिताजी बताते हैं कि भूतों ने पीट कर उन्हें मार दिया। अब देखते हैं अपने 5 भाइयों में पिताजी सबसे छोटे थे। अब इनके पिता कितने भाई हैं? तो 5 भाई हैं। उनमें सबसे छोटे कौन थे? तो इनके पिताजी तेरसी, जिनका नाम है, जो कि मछुआरे का काम करते हैं। मछलियों को कहा जाता है, मछलियों को जो मछुआरा है या पानी को भी वो छू देते हैं तो मछलियां खुद ही पकड़ी जाती हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाए। घर में सभी का कहना था कि दादाजी, जिनका नाम जूठन था, दादाजी का नाम क्या था? जूठन, गांव से थोड़ा सा दूर झाड़ियों वाले टीले के पास छोटे से खेत में मटर की फसल, अब किसकी फसल है? तो मटर की फसल को देर रात जानवरों से बचाने के उद्देश्य से गए थे। दादाजी कहाँ गए थे? अपने थोड़े दूर में उनका खेत था, वहाँ पे मटर की फसल उन्होंने लगाई थी। उनका ये मानना था कहीं जो जानवर है उसे नष्ट ना कर दे, इसलिए वो मटर की फसल को देखने के लिए देर रात तक बैठे थे। मटर के खेत में उन्हें फली खाता एक शाही नामक जानवर दिखाई दिया। फली यानी कि मूंगफली खाते शाही नामक जानवर का भी नाम आपको याद रखना पड़ेगा। किस जानवर का उल्लेख हुआ है? तो शाही नामक जानवर का। क्योंकि देखिए एनटीए कहीं से भी पूछते हैं, मैं इसलिए बता रही हूँ, वो कभी जानवर पूछ देते हैं, कभी उम्र पूछ देते हैं, कभी कुछ पूछ देते हैं, इसीलिए इन सब चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। कहीं नोट कर लीजिए कौन सा जानवर था। तो शाही नाम का जानवर दिखाई दिया। वो जानवर नहीं थे जिनके पीठ में कांटे होते हैं, ऊंचे ऊंचे कांटे होते हैं, वो जानवर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आप लोग एक बार गूगल भी कर लीजिए। क्योंकि रात उजाली थी, दादा ने अपनी लाठी से शाही पर हमला बोल दिया। पहले किसने हमला बोला? दादा ने लाठी से शाही को मारा होगा। लाठी लगते ही शाही रौद्र रूप में आ गया। अब जब शाही जो होता है ना, जब तक शांत है तब तक ठीक, जब रौद्र रूप में आता है ना, उनके शरीर के सारे कांटे एकदम खड़े हो जाते हैं। आप एक बार गूगल ज़रूर कीजिएगा। एकदम सारे के सारे जो उनके जो बाल होता है पहले एकदम नॉर्मल रहेगा, लेकिन जैसे ही उसे कोई छेड़ेगा ना, अपने प्रोटेक्शन के लिए वो कांटों को ऐसे खड़ा कर लेता है। धारण करते हुए लंबे लंबे कटीले रोंगटे को फैलाकर अंतर्धन हो गया। घर वालों के अनुसार वह साई नहीं बल्कि उस क्षेत्र का भूत है। अब देखिए ये अंधविश्वास नहीं है तो क्या है? जब वो सामने देख रहे हैं कि वो शाही जानवर ही है, अब उनको शायद नहीं पता होगा कि वो जब गुस्सा होता है तो उसका रोंगटा ऐसा खड़ा हो जाता है, तो वही उसे उनका कहना है कि ये शाही नहीं, ये स्थायी भूत है। इस प्रकरण के बाद दादाजी खेत से डरकर तुरंत घर आ गए। उन्होंने ऐसा देखा तो वो भागे भागे घर आ गए। इस भूत का किस्सा सारे गांव में फैल गया। अब
ये उनकी गलतफहमी थी। अब इसे शाही को ये लोग भूती बना दिए। डर कर हर किसी ने उधर जाना बंद कर दिया। सभी कहने लगे कि भूत बदला अवश्य लेगा। अब दिमाग में कौन भर दिया? जो सभी लोग थे वो भर दिए कि अब तो भूत तो बदला ज़रूर लेगा। अब भूत बदला लेगा कि नहीं लेगा इसका तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कह दिया गया। इसी बीच दादाजी एक दिन खलिहान में रात को सोए हुए थे। शाही शाही सतरीन भूत लाठी लेकर आया। अब बताइए शाही लाठी लेके कैसे आएगा? और उस दादाजी को पीट पीट कर मार डाला। दादाजी को मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि उनकी यह भूतही हत्या मेरे जन्म से अनेक वर्ष पूर्व हो चुकी थी। इस हत्या की गुत्थी मेरे लिए आज भी एक उलझी हुई पहेली बनी हुई है। तर्कसंगत तथ्य तो शायद यही होगा कि दादाजी की गांव की ही किसी अन्य व्यक्ति से अवश्य ही दुश्मनी रही होगी और उसने शाही भूत को मनोवैज्ञानिक बहाना निर्मित कर उसे मार डाला। तो इन लेखक का क्या कहना है कि हो सकता है उनकी दुश्मनी किसी गांव वाले से ही हो और उन्होंने देखा कि दादाजी ने लाठी से मारा है शाही को और शाही को ही भूत का रूप दे दिया और उनको मौत के घाट उतार दिया। अब देखिए, सच्चाई चाहे जो भी हो, इस भूतेही प्रक्रिया ने मेरे खानदान में हर व्यक्ति को घनघोर अंधविश्वास के गर्त में ढकेल दिया। यानी कि सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। उनका जो पूरा परिवार है डर के कारण उस अंधविश्वास के एकदम धरातल में जाके घुस चुके हैं। परिणाम स्वरूप घर के भूत बाबा की पूजा शुरू हो गई। अब भूत बाबा की जो पूजा है वो शुरू हो गई। अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है। अब हम लोग देखते हैं आगे। घर में ओझाओं का बोलबाला हो गया। किसी को सिर दर्द होता तो ओझा को बुलाना शुरू हो गया। ऐसी भूताई वातावरण में किसी शिशु का जन्म आजमगढ़ जिले के धर्मपुर नामक गांव में 1 जुलाई 1949 में हुआ। तो उसकी विरासत कैसी होगी? जाहिर है शैशव काल में ही मैं मूर्खता जन अंधविश्वास के बोझ तले दब गया। मेरी दादी का नाम मुसड़िया था। वह 100 वर्ष से भी ज़्यादा जिंदा रही। उसके चेहरे तथा बाहों से लटकते हुए चिचुके चमड़े उनकी लंबी उम्र को प्रमाणित करते थे। गांव वालों का कहना था कि मेरी दादी ने कौवे का मांस खाया है, इसीलिए वह मरती नहीं है। गांव में यह किंवदंती फैली हुई थी कि कौवे का मांस खाने वाला बहुत दिन तक जिंदा रहता, और ये बात सच है। मुझे भी जब मैं छोटी थी तब हमारे इधर भी कहा जाता था कि कौवे का मांस खा लो, ये खा लो, उससे उम्र लंबी होती है। तो ये सच है, ये आज भी प्रचलित है, आज भी हम लोग देखते हैं। यहाँ तक कि मूवी में भी हम लोगों ने देखा था कौवे का मांस खाते हुए किसी को। बहुत सारे जगहों पे ये चीज़ें प्रचलित है, हमारे साइड भी ये चीज़ें प्रचलित है। गांव में यह किंवदंती है कि मांस खाने से बहुत दिन तक जिंदा रहते हैं। जो भी हो, दादी कहती थी महीनों के किसी पक्ष को त्रयोदशी के दिन मेरे पिताजी का जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम तेरसी हो गया। तो उनका नाम क्यों तेरसी हुआ उनके पिता का नाम? क्योंकि उनका जन्म त्रयोदशी को हुआ था। तो ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। मेरी माता का नाम धीरजा। तो देखिए यहाँ पे भी सारी चीज़ें लिखा है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। मेरे पिताजी की मछली मारने में महारत हासिल थी। उनके पिताजी, मैंने आपको बताया ही था कि उनके पिताजी मछली मरवा है, जो मछली मारते हैं, तो वो उनका महारत हासिल था। वो किसी भी जल स्रोत में बड़ी आसानी से मछलियाँ मार लेते थे। मछरवाहा, देखिए मछरवाहा के रूप में उन्हें उस क्षेत्र के पौराणिक ख्याति मिली हुई थी। यानी कि इतने दिग्गज थे मछली मारने में कि उन्हें मछरवाहा का जो उपाधि है उन्हें मिली हुई थी। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि उनके पिताजी को किस चीज़ की उपाधि मिली हुई थी। लोग कहीं भी मछली मारने जाते, वे पिताजी से प्रार्थना करते कि साथ चलकर वह पानी छू भर दे, बस मछली सबको मिल जाएगी। मतलब सोचिए कितना अंधविश्वास है कि उनका कहना है कि उनके पिताजी से पानी छू देंगे तो मछली उन्हें मिल जाएगी। बाद में मेरी माँ ने मुझे बताया कि जिस चारपाई पर मैं पैदा हुआ उसके नीचे तुरंत पिताजी ने गांव स्थित पोखरी से एक जिंदा मछली पकड़कर डाल दिया। यह एक प्रकार का टोटका था। तो जब वो जिंदा पैदा हो रहा था तब उनके पिताजी ने क्या किया था वो यहाँ पे बताया गया।
उसके अनुसार उनका विश्वास था कि मुझे बड़ा होने पर मछरवाहा के रूप में पौराणिक ख्याति मिल सकेगी, यानी कि उनके पिताजी चाहते थे कि उनके बेटे को भी बड़े होने पर मछरवाहा की जो ख्याति है वो मिल जाए। संभवतः मेरे माँ बाप की सर्वोच्च आकांक्षाओं की पहुँच मुझे एक सिद्धहस्त मछरमरवा के रूप में देखने तक ही सिमट कर रह गई थी। जाहिर है एक दलित खेत मजदूर और मजदूरनी की आकांक्षा इससे ज़्यादा और क्या हो सकती है। माँ ने यह भी बताया कि उनके कई बच्चे पैदा हुए किंतु थोड़ा बड़ा होकर सबके सब मरते चले गए। इसलिए जब वह पैदा हुआ तो पिताजी मुझे अपनी गोद से लेकर गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक शिव मंदिर, जिसे शेरपुर कुटी कहते थे, तो शिव मंदिर को क्या कहते थे? तो शेरपुर कुटी कहते थे, पहुँचे और मंदिर से महंत बाबा हरिदास से आशीर्वाद देने के लिए विनती की। बाबा हरिहर, देख लीजिए बाबा हरिहर है, नरहरि नहीं, बाबा हरिहर दास बड़े उदार पुरुष थे। उन्होंने मुझे जीवित रहने का आशीर्वाद देते हुए मेरा नाम तुलसी राम रखा। तो किन्होंने इनका नाम तुलसी राम रखा? तो इनका तुलसी राम नाम जो है हरिहरदास ने रखा, हरिहर दास ने रखा। नरहरिदास तुलसीदास के गुरु थे और हरिहर दास तुलसी राम के गुरु थे, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होएगा। बाबा का कहना था कि तुलसीदास राम भक्त थे, वो भी तुलसी राम भक्त थे, ये भी तुलसी राम भक्त थे। अतः यह लड़का भी बड़ा होकर तुलसी राम के रूप में राम भक्त होगा। मुझे जीवित रखने की प्रक्रिया में पिताजी भी स्वयं एक कट्टर शिव भक्त हो गए। उन्होंने घर के पास एक नया पीपल का पेड़ लगाया और उसकी पूजा शुरू कर दी। शनिवार के दिन वे पीपल पर जल चढ़ाते और शाम को घी का दिया जलाते। वे शिव की प्रार्थना में जो कुछ बोलते उसे सुनकर ऐसा लगता था कि मानो किसी ने लगातार रो रो कर बातें कर रहे हो। पिताजी के अनुसार जैसे जैसे पीपल बढ़ता गया वैसे वैसे मैं भी। इस बीच पर जर्जर बुढ़िया दादी को लगाव भी मुझसे बहुत बढ़ता गया। जब मैं 3 साल का हुआ, गांव में चेचक 3 साल में जब लेखक 3 साल के हुए तो गांव में चेचक महामारी फैली। कितने वर्ष के थे जब चेचक की महामारी आई? तो 3 वर्ष के थे और चेचक की महामारी फैली। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, 3 वर्ष की आयु में लेखक को चेचक महामारी आई। मेरे ऊपर उसका गहरा प्रकोप पड़ा। चेचक से मैं मरणासन हो गया, मतलब वो मरने की स्थिति पे आ गए। घर में स्थानीय ग्रामीण देवी देवताओं की पूजा शुरू हो गई। उस समय गांव के दलितों के अलग अलग देवी देवता होती थी जिनकी पूजा श्रवण नहीं करते थे। हमारे गांव में चमारिन माई और डीह बाबा, ऐसे 2 ही देवी देवता थे जिनकी पूजा दलित करते थे। तो आप लोगों को समझ आया किनकी किनकी पूजा होती थी? तो चमारिन माई और डीह बाबा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए मैं बता रही हूँ, पूछा जा सकता है। तो मैं इतना जो डायरेक्टली बुक से है वो रखी थी। अब इसके आगे मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या। जब चेचक हुआ तुलसी राम जी को यानी कि लेखक को, तो उनकी एक आंख चली गई, एक आंख खराब हो गई। तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर क्या क्या हुआ उनके साथ। इस पूरे प्रकरण में मेरी शेष जीवन पर अत्यंत दुर्गामी प्रभाव पड़ने वाली घटना थी चेचक। मेरी दाईं आंख चली गई। कुछ भी पूछा जा सकता है, कौन सी आंख गई? तो दाईं आंख की रोशनी हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। अपशगुन बन गया। मेरे गांव में मेरे अलावा अन्य व्यक्ति भी अपशगुन की श्रेणी में आते हैं। एक करीब 80 वर्ष के बूढ़े ब्राह्मण जंगू पांडे, मैंने आपको अभी पात्र परिचय में बताया था कि जंगू पांडे जो है वो निर्वंश थे, अविवाहित थे, जिनके कारण उन्हें अपशगुनी माना जाता था। वे जीवन पर्यंत कुंवारे रह गए, उनका अपना कोई नहीं था। शाम के समय वे अक्सर घूमते हुए दलित बस्ती में आते थे। उनके आते ही विभिन्न परिवारों में खलबली मच जाती थी। नई नई बहुओं को लोग घर के अंदर रहने के लिए हिदायत देते थे। लोगों का मानना था कि जंगू पांडे निगाह पड़ते ही अनिष्ट हो जाएगा, यानी कि इतना अपशगुन थे कि उनके घर में जो भी औरतें थी सबको अंदर कहला दिया जाता था कि जाओ, वरना हो सकता है कि वो लोग भी निर्वंश रह जाए, ये मानना हो सकता है उन लोगों का।
जंगू पांडे की निगाह पड़ते बहुओं को अनिष्ट हो जाएगा। गांव की एक अन्य ब्राह्मणी जिसका नाम नहीं पता, जिसका नाम किसी को मालूम नहीं, वह सिर्फ पंडिताइन के रूप में जानी जाती थी। पंडिताइन नैविश्य विधवा थी, उन्हें भी लोग देखना पसंद नहीं करते थे। गांव भर के लोगों का कहना था कि पंडिताइन का सामना हो जाए तो किसी काम में सफलता नहीं मिलेगी। अपने 5 भाइयों में मेरे पिता सबसे छोटे थे। ये तो पहले आप लोगों ने देख लिया। सभी एक संयुक्त परिवार था जिसमें छोटे बड़े मिला के लगभग 50 व्यक्ति थे। तो इनके परिवार में कितने व्यक्ति थे? तो 50 व्यक्ति थे और सभी साथ रहते थे। सबसे विशेष बात है कि सभी साथ रहते थे। पिताजी के बीच वाले भाई जो वीरता क्रम में तीसरे नंबर पर थे, अत्यंत क्रोधी एवं क्रूर पुरुष थे। अब अत्यंत क्रोधी एवं क्रूर पुरुष कौन थे? मैंने आपको ऊपर बताया था, तो वो नग्गर थे। आकारण कोई भी व्यक्ति उनकी भद्दी भद्दी गालियों का शिकार बन जाता था। उनके दो बेटे एकदम उन्हीं के जैसे क्रूर थे। वे सभी मुझे अक्सर कनवा कनवा अर्थात उनकी एक आंख चली गई थी इसलिए कनवा कनवा कहकर पुकारते थे। मेरी दादी से मुझे अटूट लगाव प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। ठीक है, मैं उस भारी भरकम संयुक्त परिवार का सबसे छोटा सदस्य था। तो 50 लोगों के सदस्यता में सबसे छोटे सदस्य जो थे वो थे तुलसीराम। दादी रात को भी मुझे अपने पास सुलाती और हमेशा मेरा मुंह हाथ फेरते रहती और चमरियन माई की विनती करती रहती। यानी जो उनके गांव की जो देवी थी चमरिया माई, उनसे हमेशा विनती करती थी कि उनके पोते को कुछ ना हो। ऑलरेडी उनके पोते का जो एक आंख है वो जा चुका था। तो चमरिया माई को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, देवी है और डी बाबा। जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे मेरा अपशगुन और अपमान भी वृद्ध होता गया, विशेष रूप से परिवार के अंदर। पिताजी के बीच वाले कटु इदाई भाई का नाम यहाँ पे नग्गर होगा, नग्गर थे, नग्गर। वे यदि घर में किसी बात से नाराज होते तो तुरंत खाना पीना छोड़ देते। एक तरह से वो गांधीवादी अनशन पर बैठ जाते। घर में कोई सदस्य उन्हें मनाने के लिए थाली में खाना तथा लोटे में पानी लेकर जाता तो वह उनकी गालियों का बौछार से सरोबर हो जाता। वे तुरंत खाना समेत थाली को वहीं उलट देते और लोटे के प्रहार से थाली को चकनाचूर करते। बताइए, मतलब इतने गुस्से में होते थे नग्गर कि एक तो भद्दी भद्दी गालियां देते थे, ऊपर से जब उन्हें कोई खाना पीना देता तो थाली से खाना गिराकर लोटे से उसे से पटक पटक के तोड़ देते, चकनाचूर कर देते थे। ऐसे में कौन जाएगा उनके पास? किसी को भी डर है जाने से। तो इस तरीके के वो व्यक्ति थे, इतने क्रूर थे। यह क्रम कई वर्षों तक चलता रहा। इस संदर्भ में दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस धुंधली गिनती की परीक्षा से उत्पन्न पीड़ा मेरे जीवन में पहली मानसिक पीड़ा थी। मतलब ऐसा देख के उनको बहुत ज़्यादा मानसिक पीड़ा हुई। अशुभ असगुन वाली पीड़ा की अनुभूति कुछ देर से आई। इन्हीं पीड़ाओं से मेरा सारा बचपन विलुप्त हो गया और मैं अल्पायु में ही अत्यंत संवेदनशील बन गया। खूब सूख जाने पर मांस को कच्चे मिट्टी से बनी कोठली में रखकर बंद कर दिया जाता था। यानी कि जो ये लोग होते थे ना, वो जो किसी जानवर जो मर जाते थे उसके मांस को पूरा सुखा के एक कोठली नामक चीज़ होती थी, मिट्टी की कच्चे बर्तन से बनी होती थी, उसमें उस मांस को रखते थे और खाते थे, क्योंकि इनके पास खाने पीने जीविका चलाने जैसा कुछ था नहीं ना, इसलिए। इस प्रक्रिया से सूखे मांस का भंडारा बढ़ता जाता और साल में उन महीनों में जब खाने की वस्तुओं का टोटा पड़ जाता तो सूखे मांस को नए तरीके से पका कर परिवार के लोग अपना पेट भरते। मरे हुए इन पशुओं के मांस को डंगर कहा जाता था। अब ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि जो पशुओं का मांस होता था उसे क्या कहा जाता था? तो डंगर कहा जाता था। ये सब महत्वपूर्ण तथ्य एनडीए के द्वारा जो कि पूछी भी जा चुकी हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि यौन संबंध तथा डंगर खाने वाले के मामले पंचायत द्वारा बड़े विचित्र ढंग से सुलझाए जाते थे। यौन संबंध से जुड़ी युवतियों के पूरे परिवार को कुजाति घोषित कर दिया जाता था। कुजाति मतलब होता है कि उनका हुक्का पानी बंद, अर्थात संपूर्ण रूप से 12 गांव द्वारा बहिष्कार। पिताजी के यानी कि यहाँ पे कहा गया जो यौन संबंध बनाते थे और जो कि मांस खाते थे उनको अलग ही तरीके से पंचायत के द्वारा बहिष्कृत किया जाता था। जो यौन संबंध बनाते थे उसे कुजाति ही बता दिया जाता था और पूर्ण रूप से बहिष्कृत कर दिया जाता। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। पिताजी के दूसरे नंबर वाले भाई का नाम है
अभी ऊपर मैंने बताया था मुनेसर, मुनेसर तथा तीसरे भाई का नाम है नग्गर। यहाँ पे मुनेसर है, ठीक है, यहाँ पे पता नहीं कैसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है। मुनेसर तथा तीसरे का नाम है नग्गर। यह दोनों उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध शिव नारायण पंथी के धर्मगुरु थे। अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था कि दो लोग धर्मगुरु थे शिव नारायण पंथ के, तो उसे नोट कर लीजिएगा, पहला मुनेसर और दूसरा नग्गर। और नग्गर वाला पूछा भी गया है। इन दोनों गुरुओं के दर्जनों अलग अलग चेले थे जो दूर दूर के गांव में फैले हुए थे। संयोगवश अपने गांव का कोई भी व्यक्ति इनका चेला नहीं था। मुनेसर चाचा कलकत्ता के एक जूट मिल में नौकरी करते थे, तो मुनेसर चाचा जूट मिल में नौकरी करते थे, अतः उनके दर्जनों चेले वहां भी थे। वह मूलतः उत्तर प्रदेश में ही रहने वाले थे, ठीक है। उसके बाद पिताजी के चचेरे बड़े भाई का नाम था, यहाँ पे मुन्नर था। वे चौधरी चाचा, ये दोनों शिव नारायण पंथी गुरु चाचाओं का बिल्कुल भिन्न एक साम्यवादी किस्म का व्यक्ति था। मैंने आपको ऊपर बताया है, आप लोग अगर यहाँ पे नाम में थोड़ा कंफ्यूजन हो तो एक बार ऊपर जाके देख लीजिएगा पाठ्य परिचय में। इस विशेषता के कारण उन्हें परिवार का मालिक बनाया गया था। गांव में जब भी सुअर बलि या बिना बलि वाला सुअर मारा जाता या 1 किलो की पूंछ चौधरी के नाम पर हमारे परिवार में को मुफ्त मिलती थी। बाकी मांस आवश्यकता अनुसार हर परिवार पैसे से खरीदता था। सुअर की पूंछ चौधरी चाचा को 12 गांव के विशिष्ट प्रतिष्ठा और उनकी न्यायिक भूमिका की मान्यता का प्रतीक था। यानी कि जो उन्हें सुअर का पूंछ मिलता था, क्योंकि ये गांव के मुखिया थे ना, तो उन्हें विशिष्ट रूप से यानी कि सम्मान के तौर पे दिया जाता था कि एक अच्छे न्यायाधीश की भूमिका निभा रहे हैं, इस कारण मान्यता का प्रतीक है। यह परंपरा चौधरी चाचा के जीवन पर्यंत जारी रही। उन्हीं दिनों हमारे सदियों पुराने खानदान में एक युगांतरकारी घटना हुई। मैं लगभग 5 साल का हो गया। अब याद रखिएगा 3 साल में जो लेखक को हुआ चेचक, अब 5 साल की बात है। 5 साल हो चुका था, यह सन 1954 की बात है। हमारे परिवार में जो लोग आसनसोल और कलकत्ता में बानों और मिलों में काम करते थे, कभी कभी पोस्ट कार्ड पर चिट्ठियां भेजा करते थे। हमारी दलित बस्ती में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। गांव में ब्राह्मण ही पढ़े लिखे थे। वे अक्सर दलितों की चिट्ठियां पढ़ने में आनाकानी करते थे, पढ़ने के पहले अपमानजनक बातें सुनाते थे। इस व्यवहार से उबकर घर वालों की कृपा दृष्टि सबसे छोटे बालक होने के कारण मेरे ऊपर पड़ी। परिणाम स्वरूप शिव मंदिर के पास एक स्थित प्राइमरी स्कूल में मुझे चिट्ठी पढ़ने लायक बनाने के उद्देश्य से भेजा गया। यानी कि उनके पूरे घर में, पूरे दलित में कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, जिसके कारण जो लेखक है, जो 5 साल के हो चुके हैं, उन्हें केवल चिट्ठी पढ़ने तक के लिए ही स्कूल में भेजा गया, ताकि वो इतना पढ़ ले कि वो चिट्ठी पढ़ सके। तो उन्हें स्कूल में एडमिशन कराया जाता है। अब यहाँ पे मुख्य बिंदु मैं बता देती हूँ प्रथम अध्याय का। हमारे गांव में भी चमरिया माई और डीह बाबा 2 ऐसे देवी देवता हैं जिनकी पूजा दलित करते थे। तो ये दोनों का नाम याद रखिएगा, डीह बाबा और चमरिया माई, ये दोनों की पूजा होती थी। इन दोनों को सुअर तथा बकरे की बलि दी जाती थी। तो किसकी बकरी दी जाती थी? सुअर तथा बकरे की बलि दी जाती थी। दादी संस्मरण उनकी शतकीय उम्र की पहचान थी। ठीक है। अब उसके आगे, घर में ना जाने किस भाषा में लिखी हुई हस्तलिखित पांडुलिपि लाल कपड़े में रखी हुई है। अब यहाँ पे देखिए हस्तलिखित पांडुलिपि लाल कपड़े में रखी हुई है, जिसे उपन्यास होगा यहाँ पे, ठीक है, अन्यास नहीं उपन्यास है ये, इसे आप लोग सही कर लीजिएगा, उपन्यास है ये, उपन्यास कहा जाता था। आप लोग इसे ठीक कर लीजिएगा। इस निवास को खोबर कहते थे। यहाँ पे एक निवास होता है जिसे खोबर कहते हैं, जिसमें 15-20 सुअर रहते हैं। जहाँ 15-20 सुअर रहते हैं उसे क्या कहा गया है? खोभार कहा गया। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। जो पांडुलिपि रखा गया है उसे उपन्यास कहा गया है। वह सरिया जैसा हिकना कहते थे। सुअर के सीने में औक दिया जाता था। वो सरिया जैसा कुछ होता है जिसे सुअर के सीने में होका जाता है, जिससे सुअर मरता है।
सुअर की पूछ चौधरी चाचा को 12 गांव में विशिष्ट प्रतिष्ठा और न्यायशील भूमिका निभाती है। तो ये चीज़ अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा ही था। उसके बाद तो चलिए यहाँ पे प्रथम अध्याय खत्म होता है और वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। मैं अगले अध्याय में समेट कर इसे ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी, समझ आई, यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग अगर मेरी वीडियो आप लोगों को लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ आप लोग चाहे तो टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मैं PDF डाल दूँगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, बाय बाय।